Hello everyone. Today we are going to discuss some important concepts of auditing that was very useful while studying of auditing. These are test checking, vouchers, vouching, routine checking, verification and valuation. So first we should know what is auditing. Auditing का मीनिंग होता है डीप एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिटिंग के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड सीए चार्टेड अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए उसको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होना होता है। जैसे ही कोई पर्सन हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो वो पर्सन कौन होना चाहिए, वो सीए होना चाहिए कंपनी का। ये ऑडिटिंग का मीनिंग था। ऑडिटिंग में कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं जैसे टेस्ट चेकिंग, वाउचर, वाउचिंग। सो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी टेस्ट चेकिंग से कि टेस्ट चेकिंग होता क्या। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? जनरली जैसे हम छोटे बच्चों से कई बार उनकी नॉलेज चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे हम पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट का नेम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है, और उस बेसिस पे हम ये मान लेते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट। सिमिलरली टेस्ट चेकिंग का मीनिंग भी क्या होता है? आप कुछ ट्रांजेक्शन पिक करते हैं और उन ट्रांजेक्शन की चेकिंग कर लेते हैं, डीप एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अगर वो डीप एग्जामिनेशन की सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन की ठीक है, इट मीन आप सही से अकाउंट्स मेंटेन कर, क्योंकि जो ऑडिटिंग है वो यही चेक करती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, अकाउंटिंग की क्या सही प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है। तो सिमिलरली टेस्ट चेकिंग काइंड ऑफ सैंपल चेकिंग है जिसमें हम कुछ ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं, तो उसी के बेस पे हम ये मान लेते हैं कि हमारी सारी ट्रांजेक्शन करेक्टली हुई है। So see, test checking is a process of selecting and checking of few transactions from a large volume of transactions. If the entries checked are found to be correct, then auditor assumes that the remaining entries are also correct. I hope this definition is clear to you. The next concept is voucher. Voucher क्या होता है? जैसे हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो हम बदले में बिल लेते हैं। आपने देखा होगा जब हम उनसे बिल लेते हैं तो वो एक कार्बन कॉपी साथ में रखते हैं, या अगर आजकल जैसे कंप्यूटर का जमाना है तो क्या करते हैं, वो जब भी हम उनसे पेमेंट करते हैं तो हमें स्लिप देते हैं। एक स्लिप वो अपने पास रखते हैं और एक हमें दे देते हैं। जो स्लिप होती है दैट इज कॉल्ड वाउचर, वो प्रूफ का काम करती है। उसी प्रूफ के बेस पे, उसी वाउचर के बेस पे हमारी सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की जाती है। जैसे वाउचर के बेस पे हम जर्नल एंट्री रिपोर्ट करते हैं और जर्नल के बाद लेजर और ये सारी की सारी प्रोसेस अकाउंटिंग की होती है। बेसिकली जो वो रिटन डॉक्यूमेंट है या वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, हमारे प्रूफ का काम करता है, दैट इज कॉल्ड वाउचर। सी, documentary evidence in support of any business transaction is called a voucher. It may be a receipt, invoice, bill, cash memo, bank claim slip, counter foil of check। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। आप इतना याद रखिए कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं या कभी भी ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस के साथ, हमें जो रिटर्न प्रूफ दिया जाता है, इधर इट वुड बी इन रिटर्न फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म। अब जो वाउचर होता है, वाउचर की जर्नली डेट मेंशन होती है, जो सेलर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन होता है, क्या चीज बाय की गई है, कितनी क्वांटिटी में बाय की गई है, कितना पर यूनिट प्राइस है, प्राइस भी इन वर्ड्स और इन फिगर्स का होता है और वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में होता है। आपने देखा होगा उसके ऊपर एक नंबर मेंशन होता है। All vouchers relating to the business transaction should be carefully preserved and properly filled. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। वाउचिंग और वाउचर सेम नहीं है। वाउचर तो होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मगर जो वाउचिंग है, वाउचिंग क्या करती है, एग्जामिनेशन करती है कि क्या वाउचर के बेस पे सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की गई है। तो वाउचिंग क्या है, एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? कि वेदर all the entries based on the vouchers are recorded in the books of account correctly and properly. So, counting entries made in the books must be supported by the documentary evidence, and inspection of that evidence is called vouching. The auditor judges the authenticity of the accounting entries using the technique of vouching। या authenticity check करता है कि क्या मेरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही से रिकॉर्ड की गई है। तो वाउचिंग करते टाइम ऑडिटर क्या ध्यान रखेगा
वाउचर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए, स्टैम्प मेंशन होनी चाहिए, अमाउंट्स इनवॉइस और फिगर मेंशन होना चाहिए, उसके नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वाउचिंग के कि all the transactions are properly recorded, duly supported by the evidence related to business only, free from error and fraud, check of accuracy। ये कुछ वाउचर्स के एग्जांपल दे रखे हैं, प्राइमरी वाउचर और ऑडिटर वाउचर। प्राइमरी वाउचर होता है जो हमारा फर्स्ट